स्टूडेंट्स, वेलकम टू तप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको स्कूल से अभ्यास प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं, मंडे के दिन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको सॉल्व करना है पूरे प्रश्न पत्रों को। आप घर पर भी सॉल्व कर सकते हो या स्कूल पीरियड में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसी के लिए बाकायदा आपको टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो, और घर पर जाकर इसको जो भी डाउट्स आपको लगते हैं तो वो भी आप टीचर से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही में सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी पीडीएफ, सभी विषय के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है आपको arfindia.com, ठीक है। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न पत्र डाल सकते हैं और अपनी क्लास भी डाल दीजिएगा, जैसे 10th हिंदी अभ्यास प्रश्न सॉल्यूशन 2024, ठीक है। उसके बाद में लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं इनमें से कौन, ठीक है। तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो हारिल पक्षी की तुलना, हारिल पक्षी से तुलना की गई है, किसकी की गई है, तो कृष्ण की गई है, ठीक है, हारिल पक्षी के समान जो है। इसके बाद है विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रसह निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी है इनमें से, तो ये भरत मुनि की परिभाषा है, भरत मुनि ने दी है, ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प में आपको 1 से लेकर 6 तक के हैं, तो 6 में देखना है। तो नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ब नंबर का उत्तर होगा नगर पालिका के द्वारा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, किसका पाठ करते थे, रामायण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर हो जाएगा, रामायण का पाठ किया करते थे। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, 6 मार्क्स का यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में उत्साह एक खालिस्तान गीत है, तो उत्साह एक आह्वान गीत है, मतलब हम किसी में उत्साह जगाते, किसी का आह्वान करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो आह्वान सही उत्तर होगा। भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो भावों को उद्दीप्त करने वाले जो पदार्थ है वो उद्दीपन कहलाते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा, उद्दीप्त यानी उद्दीपन, ठीक है। भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं, तो जिसमें भाव प्रधान हो उस साहित्य को हम काव्य कहते हैं, ठीक है। काव्य में सारे भाव झलक जाते हैं। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान मास से शुरू होती थी, कौन से मास से शुरू होती थी, तो कार्तिक मास से, महीनों के नाम है चैत्र फागुन कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक मास से। खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात नहीं होने का बोध होता है, तो ये तो बहुत सरल है, निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है। निषेध यानी हर चीज का नहीं होता है इसमें, तो निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद है साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक के द्वारा पूरा वर्णन किया गया है, तो यात्रा वृतांत सब कुछ इसमें वर्णित है, ठीक है। सही उत्तर होगा यात्रा वृतांत। तो ये आपके थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, जो कि सत्य सत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये सही है या असत्य, तो असत्य है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते, ठीक है। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल अभिनय, यहाँ पर अभिनव की जगह अभिनय होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है अभिनव या अभिनय, तो यहाँ पर प्रधान होता है। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, नहीं, ठीक है। उसके बाद है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, सही है भी, ठीक है, लक्षणा व्यंजना अभिधा, ये शब्द शक्तियों के प्रकार होते 3। इसके बाद है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार से लिख देना, सत्य सत्य मैंने आपको बता दिए। चलिए सही जोड़ी देखते हैं कॉलम अ से कॉलम बी में मिलान करने के लिए। सबसे पहला है आपका सप्तक, ठीक है, फर्स्ट नंबर का है। तो चलिए सप्तक का मिलान, यानी सप्तक यानी 7, ठीक है। तो 7 का समूह क्या कहलाता है, सप्तक कहलाता है। इसके बाद है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये अन्योक्ति अलंकार में होता है, मतलब कोई है नहीं वहाँ पर, ऐसा लगता है कि प्रस्तुत है, ठीक है, अप्रस्तुत हो का बोध होता है। इसके बाद है जिसका ज्ञान कम हो वो अल्पज्ञ कहलाता है, ठीक है, अल्पज्ञ जिसका ज्ञान कम हो। लोकोक्ति, लोकोक्ति को दूसरा नाम हम कहते हैं कहावत, ठीक है, लोगों के द्वारा कही गई कहावत
या लोकोक्ति। श्रुति, श्रुति शब्द क्या है? शब्द ध्वनि है, ठीक है, शब्द ध्वनि। खेदुम यानी जहाँ देवी देवताओं का समूह निवास स्थान होता है, उस चीज को खेदुम कहते हैं, ठीक है। सही में जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो ये कौन सी पत्रिका में? हंस पत्रिका नामक जो उनकी हुई थी, उसमें क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी, ठीक है, हंस पत्रिका में। अनुभाव किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए, शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है, ठीक है। हम इसको इन राइटिंग में भी देखेंगे। इसके बाद है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो संस्कृति जो है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से जो है बहुत से इसमें है, जैसे दोनों को ही जब उनका टकराव होता है तो उसकी प्रेरणा हमें देता है, ठीक है। इसके बाद है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि ही बनेगी, बिल्कुल सही है। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते हैं? तो वो बजाते हैं शहनाई, ठीक है, क्या बजाते हैं? शहनाई। हिरोशिमा नामक कविता, अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, तो ये जो काव्य संग्रह है वात्सायन अग्गे की है, ठीक है, हीरानंद वात्सायन अग्गे। तो इनकी काव्य संग्रह जो है किताब थी वो है सदा नीरा, उससे ये जो है ली गई है, ठीक है। उसका ये अंश समझ सकते हो आप, सदा नीरा का ये अंश है हिरोशिमा, ठीक है, जो उन्होंने जहाज में बैठे बैठे जिसकी रचना की थी हिरोशिमा की, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो सदा नीरा। इस काव्य संग्रह जो इनकी एक बहुत बड़ा काव्य संग्रह है उसमें से ये हिरोशिमा ली गई है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया? जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन की काव्यगत विशेषता, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन है। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? प्रबंध मुक्त काव्य में अंतर, और भी इसमें प्रश्न दिए गए, ठीक है। राम रक्ष बेनीपुरी इनका साहित्यिक विशेषताएं वगैरह है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी गद्यांश दिया है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। फिर एक विज्ञापन है अगरबत्ती विक्रय हेतु, और इसके अथवा में भी एक संवाद है। और क्वेश्चन नंबर 21 में एक अपठित गद्यांश जो आपकी बुक से नहीं होगा, इसमें दोनों के ही पद्यांश और गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद 22 में एक लेटर है, और 23 में आपको रूपरेखा के साथ में एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है अभ्यास प्रश्न पत्र का, कक्षा 10वीं हिंदी का। इसके हमने प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। बहुत जल्द बाकी के बच्चों प्रश्नों के उत्तर भी आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आकर टाइप कीजिए heirappindia.com, जहाँ पर इसको आपको ऑल विषयों की PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।